ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौराणिक कथा में नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? संस्कृत कथा साहित्य में विशेष रूप से कथाश्रित सागर नागलोक और वहां के निवासियों की कथाओं से उत्प्रोत है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में नाग संबंधी विविध विषयों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की शैया की शोभा शेषनाग बढ़ाते हैं। भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पिणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। नाग देवता भारतीय संस्कृति में देवरूप में स्वीकार किए गए हैं। कश्मीर के जाने माने संस्कृत कवि कल्हण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर की संपूर्ण भूमि को नागों का अवदान माना है। वहां के प्रसिद्ध नगर अनंतनाग का नामकरण इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। देश के पर्वतीय प्रदेशों में नाग पूजा बहुतायत से होती है। यहाँ नाग देवता अत्यंत पूज्य माने जाते हैं। हमारे देश के प्रत्येक ग्राम नगर में ग्राम देवता और लोक देवता के रूप में नाग देवताओं के पूजा स्थल हैं। भारतीय संस्कृति में सायं प्रातः भगवान के स्मरण के साथ अनंत तथा वासुकी आदि पवित्र नागों का नामस्मरण भी किया जाता है, जिनसे नागविष और भय से रक्षा होती है तथा सर्वत्र विजय होता है। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मणिधारी तथा इच्छाधारी नागों का भी उल्लेख मिलता है। देवी भागवत में प्रमुख नागों का नित्य स्मरण किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने नागोपासना में अनेक व्रत पूजन का विधान किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नागों को अत्यंत आनंद देने वाली है। पंचमी तिथि को नाग पूजा में उनको गोदुग्ध से स्नान कराने का विधान है। कहा जाता है कि एक बार मातृ शाप से नागलोक जलने लगा। इस दाह पीड़ा की निवृत्ति के लिए नाग पंचमी को गोदुग्ध स्नान, जहां नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहां भक्तों को सर्पभय से मुक्ति भी देता है। नाग पंचमी कथा। नाग पंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानीक थे। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में से एक उच्चैःश्रवा नामक अश्वरत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेतवर्ण का था। उसे देखकर नागमाता कद्रू तथा विमाता विंता में अश्व के रंग को लेकर वाद विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि अश्व के केश श्यामवर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हो तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रू ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनकर अश्व के शरीर में लिपट जाने को कहा, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर कद्रू ने क्रुद्ध होकर नागों को शाप दिया कि पांडववंश के राजा जन्मेजय नागयज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नागमाता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्माजी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्माजी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्माजी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का रक्षण किया था। आठ नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्रत विधि।
हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मिट्टी से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन होता है। अर्थ: जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। उपसंहार: भारत एक धर्म प्राण देश है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में ही आत्मा और परमात्मा के दर्शन करता है एवं एकता का अनुभव करता है। यह दृष्टि ही जीव मात्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि में ईश्वर के दर्शन कराती है। जीवों के प्रति आत्मीयता और दयाभाव को विकसित करती है। नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षणीय हैं। प्राणिशास्त्र के अनुसार नागों की असंख्य प्रजातियां हैं, जिनमें विषैले नागों की संख्या बहुत कम है। ये नाग हमारे कृषि संपदा की कृषिनाशक जीवों से रक्षा करते हैं। पर्यावरण रक्षा तथा वन संपदा में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन एवं संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह पर्व प्राचीन समय के अनुरूप आज भी प्रासंगिक है।